अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। ये वीडियो है संडे का। आज मैं आपके साथ संडे रूटीन शेयर करने जा रही हूँ और मैं उठ गई हूँ सुबह में 5 बजे। रोज़ाना का मेरा रूटीन है। मैं रोज़ाना सुबह में 5 बजे उठती हूँ। एक तो सुबह जल्दी उठने से सारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं और मारिया को स्टडी भी करनी होती है, इसलिए सुबह का वक्त बहुत ही अच्छा होता है जब सब लोग सोए हुए रहते हैं और बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता है। मारिया भी एकदम पीसफुल्ली अपनी स्टडी पे पूरा कंसंट्रेशन कर पाती है और मेरे भी पूरे दिन के जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, जिससे मुझे स्कूल में वक्त पे जाने में मदद मिलती है। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ लिविंग रूम में। रात में बहुत सारे लोग आए थे मेरे हस्बैंड से मिलने। जब भी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके कोई ना कोई काम से आते रहते हैं। तो रात में यहाँ पर उन्होंने चाय पानी वगैरह जो भी किए थे वो सारे बर्तन कप ग्लास वगैरह मैं उठाऊँगी और अपने जो अभी ये सारा इधर उधर बिखरे हुए हैं हॉल में चीज़ें, उसको सब अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। मारिया को सुबह 8:30 बजे एकेडमी जाना होता है। उसके बाद मेरे दोनों बच्चों को स्कूल जाना होता है और मुझे भी 10 बजे स्कूल जाना होता है। जितना काम हो सके मैं 10 बजे से पहले पहले सब कुछ समेटना शुरू कर देती हूँ। दोपहर का खाना, बच्चों का टिफ़िन और मेरे हस्बैंड का नाश्ता, सब कुछ मुझे 8:30 बजे से पहले पहले कंप्लीट करना पड़ता है, तभी तभी मैं अपना किचन पूरा समेट कर स्कूल जा पाती हूँ वक्त पर। मगर आज तो संडे है, आज कोई जल्दी नहीं है, आज सब कुछ काम आराम आराम से करने। और देखिए यहाँ पर मारिया भी उठ गई है और तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही है। इसके बाद वो अपनी स्टडी के लिए बैठ जाएगी और यहाँ पर मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हूँ। मेरा रोज़ाना का यही मामूल है। रोज़ाना नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल और अस्माए हुस्ना की भी तिलावत करती हूँ और भी सूरह है जिसकी मैं रोज़ाना तिलावत करती हूँ, जैसे सूरह बकरा का अव्वल और आखिर रुकू और सूरह कहफ के पहली 10 आयतें। तो ये मेरा रोज़ाना का मामूल है और कुरान शरीफ की तिलावत पूरी होने के बाद ही मैं अपने रोज़ाना के कामों में को शुरू करती हूँ। सूरह यासीन की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत पहले से मेरे ख़्याल से मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में रहूँगी तब से करते आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से अब यासीन शरीफ मेरी सिर्फ 3 मिनट में पूरी होती है। और सूरह यासीन की तिलावत अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ाना करने से अपनी दुआएं और अपनी जो भी मुरादें हैं वो अल्लाह ताला खुद ब खुद पूरी करते जाते हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर देखिए मारिया भी कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है। और यहाँ पर मारिया की तिलावत पूरी होने के बाद मैंने सूरह बकरा लगाई हुई यहाँ पर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए खुशबू के लिए बखूर जलाई हूँ, जिससे पूरे घर का जो माहौल है वो एकदम खुशगवार हो जाता है। पूरी धीमी धीमी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और उसमें सूरह बकरा के तिलावत सुनना बहुत ही बेहतरीन लगता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में चली आई थी, क्योंकि सुबह सुबह जो चिड़ियों का चहचहाना होता है वो सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर पेड़ पौधों को देखकर दिल एकदम खुश हो जाता है, फ्रेश फ्रेश फील होता है। यहाँ पर देखिए मोहम्मद अली भी फ़जर की नमाज़ से वापस आ चुका है। ये सुबह अपने अब्बू के साथ फ़जर की नमाज़ के लिए मस्जिद गया था। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
और सूर्य बकरा की तिलावत पूरी होने के बाद में मैंने यहाँ पर सूर्य रहमान की तिलावत चला दी हूँ। और सूर्य रहमान को सुनना इतना बेहतरीन लगता है। मुझे बचपन से ही जब भी हमारे गांव में शादियाँ वगैरह होती थी तो सूर्य रहमान की तिलावत ज़ोर से आवाज़ में स्पीकर में लगाते थे ना, तो तब मुझे सूर्य रहमान है ये सूर्य रहमान है ये भी पता नहीं था। फिर भी मुझे इसको सुनना बहुत अच्छा लगता था और आज भी इसे सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून देने वाला लगता है। और यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ, देखिए बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू के पराठे। आलू का इसकी फीलिंग ऑलरेडी मैंने कल बनाई थी और सिर्फ मुझे अभी पराठे बनाने थे, तो मैं जल्दी जल्दी बच्चों को पराठे बनाकर नाश्ते के लिए दे रही थी। बच्चों का नाश्ता होने के बाद मुझे हस्बैंड के नाश्ते के लिए भी अलग से सब्ज़ी और चपाती बनानी थी। वो सुबह के वक्त सब्ज़ी और चपाती खाना ही पसंद करते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ब्रंच ही करते हैं, क्योंकि एक बार सुबह में नाश्ता करने के बाद वो दोपहर में खाना नहीं खाते, सीधा शाम में फिर कुछ ले लेते हैं, सूप एंड बॉयल एग वगैरह। तो उन्हें सुबह के वक्त मैं चपाती और सालन वगैरह कुछ भी बना कर दे देती हूँ। और मुझे आज करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग, इसलिए मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा हेवी नाश्ता कराते, जिससे अगर लंच में थोड़ी देर भी हो जाए तो बच्चे थोड़ा उतनी देर तक वेट कर सकेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आलू के पराठे से बेहतर ऑप्शन और क्या हो सकता है। और ये फीलिंग जो पराठे की है वो मैंने कल बनाकर फ्रीज़ में रखी थी, जिसकी वजह से थोड़ा वो फीलिंग में पानी पानी सा हो गया था, जिसकी वजह से जो पराठे हैं ना वो थोड़े फट रहे हैं। यहाँ पर देखिए। और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद देखिए मैं उनके लिए चाय निकाल रही हूँ। फिर बच्चों ने चाय पी ली। बच्चों का नाश्ता होने के बाद में मैंने और मेरी सास ने भी नाश्ता किए। अब हमारा नाश्ता होने के बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड के लिए मैं चपाती बनाऊँगी, और चपाती हमारे यहाँ पर गेहूँ की रोटी को बोलते हैं और बाजरे और जवार की रोटी को रोटी बोलते हैं। और उनके लिए बनाऊँगी अंडे का एकदम सिंपल सा सूखा मसाले वाला सालन, जो उन्हें पसंद भी आता है और जल्दी झटपट से बन जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे नाश्ता ख़त्म करके बाकी के क्लीनिंग भी करनी थी। और यहाँ पर देखिए मैं प्याज चॉप कर रही हूँ इस चॉपर में। ये वाला जो सालन है वो बहुत ही जल्दी झटपट से और इजी बन जाता है। इसके लिए मैंने क्या की हूँ, देखिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें प्याज और टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे, और अपने ड्राई मसाले जैसे हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला डालकर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर उसको अच्छे से भूनेंगे, टमाटर पिघलने तक और तेल छूटने तक। और उसके अंदर फिर, और मैं ज़्यादातर थिक ही ग्रेवी बनाती हूँ, क्योंकि थिक ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये मसाले अच्छे भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक थिक सी ग्रेवी बनाएंगे। जितना चाहिए थोड़ा पानी डाल के हम अपने हिसाब से उसकी थिक ग्रेवी बनाएंगे। पानी शामिल करके थोड़ा अच्छा बॉईल आने तक उसका वेट करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। इसमें अब बॉइल्ड एग को मैं कट करके 2 पार्ट्स में शामिल करूँगी, और इसको फिर अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च को काट के डालूँगी और इसको फिर डन कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता बनाकर पूरा तैयार हो गया। मैंने चपाती, इसके बाद चपाती भी बना ली थी, और उसी वक्त मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ और वहीं से नाश्ता करके आऊँगा।
और ये देखिए नाश्ता तो हो गया सबका, लेकिन मेरा किचन देखिए कितना फैल गया है। अब इसके बाद पहले इस पूरे जो फैला हुआ है उसको सब मैं समेटूंगी और फिर किचन की पूरी डीप क्लीनिंग शुरू कर दूंगी। और ये देखिए मेरा चॉपर है, इसको मैं विम जेल की 2-3 ड्रॉप्स डालकर थोड़ा सा पानी डालती हूँ और थोड़ी देर के लिए चला लेती हूँ, जिससे ये इसमें झाग हो जाता है। इसका जो लीड है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है और चॉपर भी अच्छे से क्लीन होता है और इसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आते। वरना अगर बर्तन धोने के इसमें डाल दूँ तो जो हाउस हेल्पर है उसको स्क्रबर से धोती है और फिर उसके ऊपर स्क्रैचेस आते हैं, जिससे वो उसका जो ट्रांसपेरेंट सी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं जितने भी सारे झूठे बर्तन हैं उसको पानी से अच्छे से वॉश कर दूँगी और एक टब में जमा करके रख दूँगी। जो मेरी हाउस हेल्पर है वो 4 बजे आती है, फिर आने के बाद बर्तन धोएंगी, झाड़ू फर्श क्लीन करेगी, उसके बाद सारा बेसिन वगैरह भी क्लीन करती है। और रोज़ाना एक एक मतलब घर में इसका एक एक फर्नीचर, जैसे किचन ट्रॉली हो या फिर क्रॉकरी यूनिट हो या फिर टीवी यूनिट, ऐसे रोज़ाना वो एक एक करके डीप क्लीन करती है। तो इस वजह से मुझे रमज़ान की ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर ऊपर से करूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए जो रैक है मैंने, जिसमें मैं हैंड वॉश और डिश वॉश लिक्विड का जो डिस्पेंसर है वो रखती हूँ, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद मैंने देखिए जो गैस के पीछे जो टाइल्स होते हैं उसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी स्क्रबर के साथ। और ये जो मेरे टैब्स है इसके ऊपर भी पानी के दाग लग जाते हैं, बर्तन धोते हैं तो साबुन के हाथ लगते हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर बहुत ही छिटे छिटे दिखते हैं और जो शाइन है उनकी वो चली जाती है और पूरे डल दिखने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्क्रबर के ऊपर थोड़ा सा विम जेल लेकर इसको अच्छे से स्क्रब की। ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वैसे तो रोज़ाना ही क्लीन होते रहते हैं, इतना कुछ गंदे नहीं हुए थे। फिर भी थोड़ा सा स्क्रबर लगाने से पूरी तरीके से क्लीन हो गए और देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से चमक गए हैं। इसके बाद इस रैक को मैं अपनी जगह पर सेट कर दूंगी और इसके अंदर जो भी सामान रखती हूँ जैसे कि सोप डिस्पेंसर, हैंड वॉश डिस्पेंसर वगैरह, उसको अपनी जगह पर रख दूंगी। और देखिए माशाल्लाह से मेरे टैब्स कितने चमक रहे हैं, बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों को इतनी देर में और थोड़ी सी छोटी मोटी भूख लग गई, तो बच्चे लोग मेरे पीछे लग गए, मम्मी भूख लगी है, हम लोग मैगी बनाओ। तो मैंने बोली नहीं, तुम ही बनाओ। तो देखिए यहाँ पर मारिया और रिज़ा दोनों मिलकर मैगी बनाने में लग गए और मैं यहाँ पर अपने किचन काउंटर की क्लीनिंग कर रही हूँ। पहले जो मोटा मोटा कचरा गिरा हुआ है, जो आटा वगैरह, उसको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद स्क्रबर से और विम जेल से पूरे किचन काउंटर को स्क्रब करूँगी। और ये मेरा किचन काउंटर जो है वो फुल वाइट है। और जब मैं ये किचन बना रही थी तब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोले थे कि वाइट किचन का टॉप मत रखो वरना बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और बहुत ही गंदा दिखने लगेगा। लेकिन मुझे वाइट ही चाहिए था और मेरा ड्रीम था कि मेरा किचन पूरा वाइट हो। किचन ही नहीं, मैंने पूरे घर का भी कलर पूरा वाइट ही रखी हूँ। और देखिए माशाल्लाह मेरा किचन काउंटर कितना क्लीन हो गया है और कैसे चमक रहा है।
इसके बाद मैंने जो मेरे किचन अप्लायंसेस है, जैसे मेरा मिक्सर जिसको मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ, और ये मेरा डो मेकर, इसको भी अच्छे से मैंने गीले कपड़े से और विम जेल के साथ साफ़ की थी। और ये जो केटल है पानी की, उसको भी अच्छे से क्लीन की थी। लेकिन मैंने वो शूट नहीं किया। अगर शूट करते बैठती तो फिर जल्दी जल्दी काम नहीं होते, और उसके दरमियान मैंने बहुत सारे काम किए थे जो शूट नहीं किए हैं। और ये इस तरीके से मैंने अपनी पूरी किचन की क्लीनिंग कर दी हूँ। देखिए यहाँ पर। और फ्रीज़ को भी बाहर से अच्छे से क्लीन की थी। देखिए फ्रीज़ भी मेरा बिल्कुल आईने जैसे चमक रहा है। और वॉशिंग मशीन को भी मैंने विम जेल और माइक्रोफाइबर के कपड़े के साथ अच्छे से क्लीन की थी, और वो भी चमक गई है। माशाल्लाह मेरा पूरा माशाल्लाह से एकदम चमक गया है। और इसके बाद मैंने एक और काम की थी। यहाँ पर मुझे एलईडी लगानी थी। ये जो मेरा किचन का ऊपर का जो कैबिनेट है, उसके नीचे मुझे एलईडी लगानी थी, और ये मुझे बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था। और इसके लिए मैंने एलईडी भी मंगाई थी अमेज़ोन से, लेकिन वो चिपक ही नहीं रही थी, लग ही नहीं रही थी। बहुत बार ट्राई की मैंने और मारिया ने, और इलेक्ट्रिशियन को भी 2 बार बताई। इलेक्ट्रिशियन ने भी उसको डबल साइडेड टेप के साथ वगैरह लगाने की कोशिश की, लेकिन लगा ही नहीं। और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब मैंने और मारिया ने मिलके उसको लगा दिए। मैंने अमेज़ोन से नैनो टेप ऑर्डर की थी, और नैनो टेप की मदद से इसको लगाई तो अच्छे से माशाल्लाह अच्छे से चिपक भी गई और लग भी गई। वरना हर बार ऐसे होता था कि हम लोग उसको लगा देते थे, और फिर थोड़ी देर में जैसे ही जलाते थे तो वो स्ट्रिप जो है एलईडी की, वो गर्म हो जाती थी। और उसके गर्म होने की वजह से जो स्टिकीनेस था वो कम हो जाता था, और स्ट्रिप गिर जाती थी। लेकिन फाइनली आज हमने लगा ही दी। और देखिए लगाने के बाद माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा किचन। मैंने किचन की सारी लाइट ऑफ कर दी हूँ, और देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कितनी खूबसूरत लग रही है लाइट, और मेरा किचन भी। और ये सब काम करते करते देखिए 1:30 बज गया, और यहाँ पर लग गई थी मेरे बच्चों को भूख। और अभी मैं खाना बनाने लग जाती तो आधा पौन घंटा तो लग ही जाता। लेकिन बच्चों ने बोले मम्मी हम लोग बिरयानी ऑर्डर करते हैं। और देखिए मैंने अपने होटल से बिरयानी ऑर्डर की थी, रॉयल बिरयानी से, और यहाँ पर ये बिरयानी का पार्सल आ गया है। इसके बाद में हमने लंच किए, थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद में दोबारा से फिर मैं बाकी का जो अपने किचन का दूसरी साइड थी कैबिनेट, उस साइड की क्लीनिंग में लग गई। और ये बिरयानी हमारे होटल रॉयल बिरयानी एंड कैटरर्स की है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और जितनी दिखने में खूबसूरत है उससे कई ज़्यादा ये टेस्टी होती है। और खाना होने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े लगा दिए वॉशिंग मशीन में। और मैं सोच रही थी जितने भी सफाई के काम है वो सारे आज ही निपटा लूँ, क्योंकि आज संडे है और छुट्टी भी है, और रमज़ान का मुबारक महीना भी आने वाला है। तो क्लीन होम होगा तो फिर बाकी के इबादत करने और इफ्तारी और सहरी के का प्रिपरेशन में भी मज़ा आएगा। इसलिए जल्दी जल्दी सारे क्लीनिंग के काम ख़त्म करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ज़्यादा छूट नहीं की, क्योंकि कैमरे के साथ क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है।
और यहाँ पर देखिए 4 बज गए और मेरी हाउस हेल्पर जो है वो भी आ गई है और वो अपने काम में लग गई है। और ये क्लिप है रात की, संडे के रात की। खाना पूरा दिन सफाई करके हम लोग सब थक गए थे, बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद में रात में बोले बच्चों ने कि मम्मी दोपहर की बिरयानी बची हुई है तो सिर्फ वेज ऑमलेट ही बनाओ, हम लोग चपाती के साथ वेज ऑमलेट खाएंगे और बिरयानी खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं वेज ऑमलेट बना रही हूँ। वेज ऑमलेट बनाने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया का चॉप करके मैं डालूँगी अंडे में। और इसके बाद हम सब ने डिनर किए और फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।